ही रविवार शाम को दिल्ली के भाजपा विधायकों की बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के महामंत्री बीएल संतोष और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम बड़े नेता जो है इस बैठक में मौजूद रहे। दरअसल बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद विधायकों की ये पहली बैठक हुई और बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला भी हुआ है और जानकारी ये भी दे दे, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही हैं। आप ही देखिए। अंदर जो मेरे को मैंडेट दिया गया है उसका धन्यवाद करता हूं। मेरी प्राथमिकता है 100 दिन के अंदर वहां पे सीवेज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा, पीने का पानी की प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाएगा, सड़कों बनाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो सेवा बस्ती के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स है उसको ठीक कराया, उसको नया बनवाया जाएगा। सीवेज की प्रॉब्लम है, नालियों की प्रॉब्लम है उसको किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे एक जो मेरा एजेंडा है, वहाँ पे एक नाला जाता है ईस्ट पंजाबी बाग से सुदर्शन पार्क तक, उसको कवर करा के एक वहाँ पे रिक्रिएशनल कुछ बनेगा, पार्क बनेगा, ये काम मेरा है। अच्छा, आप पर एक आरोप लग रहा है कि शराब और पैसा बहुत बांटा गया। उनको वो करने दो, हमने अपना काम किया है, हम डेवलपमेंट का हमें इशू मिला है, हम डेवलपमेंट इशू करेंगे। हाँ मैंने की है ना, मैं आज भी कर रहा हूँ ना। 58 और 42% की बात है ना, 58% के लोगों का सम्मान किया जाएगा। आखिर क्यों नाम बदलने की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो जिस प्रकार की वहाँ एक सिस्टमेटिकली जब लोगों की भावना के अंदर मुस्तफाबाद का नाम आता हो, लोग वहाँ जाते नहीं हो, लोग रुक जाते हो, टैक्सी वाला नहीं जाता हो, कार वाला नहीं जाता हो, तो निश्चित रूप से जहाँ बच्चे पढ़ने नहीं जाते हो तो वो काम किया जाए। सोचा क्या है, नाम क्या रखेंगे? शिवपुरी या शिव बिहार। अच्छा, छठवीं बार आप विधायक हैं तो क्या सोचा जाए, इस बार आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं क्या? मैं एक छोटा सा आदमी हूँ भाई, मैं एक कमल का फूल हूँ। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो कमल का फूल बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे तो पार्टी जो जिम्मेवारी दे वो मैं करूँगा। अच्छा, आप अभी ये कह रहे थे कि मुस्तफाबाद में ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, बुलडोजर भी चलेगा, क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर वहाँ भी काम होगा? जहाँ सरकारी जमीनों पर अनऑथराइज इंक्रोचमेंट होगा और जिसकी वजह से लोगों का आना जाना दुर्लभ हो रहा होगा, लोगों को परेशानी हो रही, बुलडोजर चलाया जाएगा। क्यों नहीं चलाएगा, जनहित में चलाएंगे और उस काम को तुरंत करेंगे। मोदी जी की गारंटी पूरे देश में चल रही है और दिल्ली इससे वंचित थी। दिल्ली से आपदा खत्म हुई है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है जो पूरे देश में चल रही है, बाकी राज्यों में भी चल रही है। दिल्ली का गौरव अब लौट करके आएगा, दिल्ली में कानून का राज होगा और दिल्ली के गौरव के साथ साथ दिल्ली में सुशासन होगा। पार्टी ने बुलाया है, जीत के बाद कैंडिडेट्स पहली बार आए हैं। अभी देखते हैं अंदर क्या चर्चा होती है और निश्चित रूप से एक शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है और पार्टी आगे क्या रोड मैप लेके जाएगी उस पर हमें कोई दिशा निर्देशन मिलेगा तो उसके अनुरूप हम लोग चलेंगे। मंत्रिमंडल की रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर दिल्ली का दूल्हा कौन होगा। दूल्हे के बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी का दूल्हा कौन बनेगा जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा। सब कीजिए, जब 27 सालों बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो कुछ दिन तो इंतजार करना बनता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत क्षमतावान है। 20 राज्यों में उन्होंने नेता चुने हैं और बहुत सफल सरकारें हमारी चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी सिपाही मुख्यमंत्री होगा उसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको दिल्ली में लागू करना होगा। केंद्र के साथ मिलकर मोदी जी के आशीर्वाद से उनकी गारंटियों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प सेवा भावी होकर के काम करना होगा और हम सब की साझा जिम्मेदारी है। मंत्रिमंडल में कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे बड़ा है कि हमारा उद्देश्य क्या है। जो सेवा संकल्प का हमारा उद्देश्य है, जो वादे हमने दिल्ली की जनता से किए हैं, उसके लिए हमारा रोड मैप, उसके लिए हमारे लिए काम, वह हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है और हम उसी के लिए कृत संकल्प हैं। मोदी जी के मॉडल की ये जीत है। जनता ने, दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया है। दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया है और जिस दिन सीएम की एक बैठक बुलाई गई है, आप इस पर क्या करेंगे?
अभी बैठक में आए हैं, बैठक से आके वापस आके बात करते हैं। मोदी जी की जीत है, मोदी जी के मॉडल की जीत है। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर भरोसा किया है। अब दिल्ली में मोदी जी का मॉडल चलेगा। झूठ का और लूट का मॉडल जो है वो यमुना जी में डुबो दिया है दिल्ली वालों ने। झूठ के और लूट के मॉडल को दिल्ली की जनता ने यमुना में डुबो दिया है। के मॉडल के ऊपर भरोसा किया है। ये जीत है प्रधानमंत्री मोदी जी के मॉडल की जीत है। सबसे पहले राजेंद्र नगर विधानसभा में जो पानी की व्यवस्था है, इन्होंने आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल बहुत खराब कर रखी थी। किसी घर में भी साफ पानी नहीं जाता था, तो साफ पानी पहुंचाने का, सीवर लाइंस ठीक कराने का और रोड्स बनवाने का। एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर, आतिशी जी लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि आपने इस चुनाव में शराब बांटी है, पैसे बांटे हैं। ऐसा जैसे मैंने अभी कहा, अगर सबूत है तो सामने लाए ना। दुनिया भर की मीडिया दिल्ली में थी, ग्राउंड पे थी, हर क्षेत्र में थी, हमारी विधानसभा में भी थी, अन्य विधानसभा में थी। अगर ऐसा कुछ है तो चीज सामने लाएं, कोई वीडियो लाए, कोई प्रूफ लाए, वरना बातें ना करें। अच्छा, सीएम कौन होगा? आप युवा चेहरा हैं, क्या समझते हैं? सीएम कमल का निशान है। जो पार्टी निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ हैं। सेनापति चुने जाएंगे, हम सेना है, हम अपना कार्य करेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता जो हैं, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल खुद हार गए हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई साहब, जब काम ही नहीं करेंगे तो फिर किस उससे आप जनता के बीच में जाओगे कि किस 100 रुपए देंगे? तो ये तो सिर्फ पोस्टर पे वादे हैं। पंजाब में भी ऐसे वादे किए थे। जनता काम मांगती है, जो काम करेगा वो आएगा। प्रधानमंत्री जी ने जहां डबल इंजन की सरकार है वहां विकास की गति देखी और दिल्ली का हाल देखिए। एक आखिरी सवाल ये है कि आपने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, अब इनको धरातल पर कब उतारेंगे? जब कार्य एक बारी शपथ हो जाए, उसके बाद कार्य जैसे शुरू होंगे तो आपको खुद चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, जीत जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है और मोदी जी की गारंटी। इस जीत में ये तीन चीज़ों का फ्यूजन रहा है और निश्चित रूप से जनता बदलाव चाह रही थी। जहाँ जहाँ भी गए जनता ने बदलाव की बात करी, अपने आप से करी, हमारे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बस जनता इंतजार में थी। और आज भी जब हम लोग जीत चुके हैं, जब रोड शो में जा रहे हैं या धन्यवाद करने जा रहे हैं, तो जनता बता रही है कि वोट जो है मोदी जी को गया है। अच्छा, एक आरोप लग रहा है आतिशी की तरफ से कि आपने इस चुनाव में पैसे और शराब को बांटा है। देखिए, ब्लेम गेम उनका स्टाइल है। वो अगर जीत जाते तो फिर वो भी यही बात शायद अपने बारे में भी बोलते, लेकिन उन चीज़ों की परवाह अब नहीं करनी चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर है ना। फिर जहां उनके जीते हैं तो वो अपने एमएलए के बारे में कहे कि उन्होंने शराब बांट दी होगी इसलिए वो जीत गए जी। अच्छा, वादे तो बहुत किए गए थे, लेकिन अब धरातल पर कब उतरेंगे और प्राथमिकताएं क्या होंगी? किसने वादे किए? आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से? हमारा तो संकल्प रहता है। वायदे और घोषणाएं तो केजरीवाल करता है, हमारी तो योजना होता है और संकल्प होता है। जो कहते हैं वो करते हैं। सीएम कौन? कमल का निशान। और इसी के साथ हमारे संवाददाता सत्यम ने इस दौरान शारदा के विधायक संजय गोयल से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बात करेंगे। संजय गोयल जी, इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे शारदा विधानसभा के जो मतदाताओं ने विकास को चुना है और मैं समझता हूँ अब दिल्ली के अंदर विकास की गंगा बहेगी। सर, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं आतिशी की तरफ से कि इस चुनाव में शराब बांटी गई, पैसा बांटा गया। ये सब जो हारता है ना वही ऐसे आरोप लगाता है। ये तो जनता बताएगी ना आपको कि भाई क्या किसने क्या है। इन्होंने जितनी बदतमीजियाँ की हैं चुनाव के दौरान, मारपीट की है मेरे यहाँ शारदा विधानसभा के अंदर जो इनके कैंडिडेट थे, तो ये तो जनता ने बता दिया है कि बदतमीजियों को स्वीकार नहीं करती जनता। दिल्ली में बदलाव को लेकर क्या कुछ किया जाएगा? वादे बहुत किए गए पार्टी के। नहीं, वायदे नहीं। हम जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वायदे नहीं, वो ही कहते हैं जो कर सकते हैं। तो इसलिए हम 100% उन सभी पर। सीएम चेहरा कौन होगा? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व बताएगा। जी। तो ये थे हमारे साथ संजय गोयल जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि बहुत जल्द दिल्ली में बदलाव किया जाएगा। जो बीजेपी ने संकल्प लिया है उसको बीजेपी पूरा करेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ सत्यम गौर, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ प्राइम न्यूज़ की टीम ने विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह से खास बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। हमारे साथ पंकज कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है पहले आपका प्राइम न्यूज़ पर। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से ये जीत हुई है, प्रचंड जीत कह सकते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और ये प्रचंड जीत हमारे पार्टी के हर उस बूथ कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख की है जिन्होंने पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ा। दूसरा, दिल्ली के जनता समझ चुकी है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को कि वो झूठे बोलने के वादे देते हैं और उसने भरपूर इस बात का सामने दिखाया है प्रचंड जीत जितवा के कि दिल्ली की जनता उससे बेरुख हो चुकी है और
सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे अपने पार्टी के हर उस कार्यकर्ता क्या करते हैं जिन्होंने पूरी ताकत लगा के हमें चुनाव जितवाया। अच्छा, आतिशी एक बड़ा आरोप लगा रही हैं आप पर कि आप लोगों ने इस चुनाव में पैसा बांटा है, शराब बांटी है। देखिए, मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ, तो हमारे कहावत है कि मुंह के आगे गहरा नहीं, कि मतलब आपके बोलने पे कुछ भी बोल सकते हैं, आप कहना चाहे कुछ भी कह सकते हैं। तो साहब वो कुछ भी बोल सकती है कि अगर खुद जीती होती तो क्या बोलती कि हमारी पार्टी जीतने वाली जीतेगी। इनकी झूठ पकड़े गए हैं तो इन्हें कुछ भी तो बोलना ही है, तो बोला है इन्होंने। तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे पार्टी के पन्ना प्रमुखों की जीत है और सिर्फ पार्टी की जीत है। अच्छा, इतनी बड़ी जीत है, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? सर, जो वादे हमने किए उस प्राथमिकता पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए दिल्ली की जनता को वो पूरा करेंगे। और अपनी विधानसभा, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ जीत के यहाँ विकासपुरी से, वहाँ की स्थिति बद से बदहाल है, उसको ठीक करने की रहेगी। और भी बहुत से एजेंडे होंगे जो आपके सामने हम लेकर आएंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? भारतीय जनता पार्टी है ये, जो एक संगठित पार्टी है। यहाँ पे सब कुछ सहमति से होता है, भी यहाँ पर्यवेक्षक तय होंगे, फिर सब सहमति से काम होंगे। अभी कौन मुख्यमंत्री हुआ, पार्टी का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एसेट है। और हम अभी कार्यकर्ताओं के धन्यवाद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का कोई बात नहीं कर रहा है, सब कार्यकर्ताओं के धन्यवादों की बात चल रही है, क्योंकि ये पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव जितवाया है। बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताया, अभी उसकी चर्चा है और कोई चर्चा नहीं है। चलिए सर, बहुत थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पंकज सिंह जी थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि विकास को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और विकास के मॉडल पर हम दिल्ली का विकास करेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ सत्यम गौर, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।